किसी गांव में एक बड़ियार हती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम चली था। वह बहुत कामचोर बेवकूफ़ सस्तावर काहल था। उसे बसा एक ही काम आता था, शीखे बघारने का। जहाँ चंद लोगों को अकठे बैठे देखता, उनके करीब जाकर खुद बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौके दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग सक्किया आदत से बहुत तंग थे और इसका नाम ही शेख चली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन इसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चढ़कर एक शख्स ने इससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है, अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और इसने इसकी तैयारी शुरू कर दें। पहले इसने कब्र खदवाई और उसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वें रोज़ शेख चली ने सोचा कि ये इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है, शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि इसके कान में आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे इजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, ज़रा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने ना पाएं, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हर जाना ले लूंगा। शेख चली बड़े गुरूर से बोला, मियाँ साहब, मैं शेख चली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। यह कहकर वो हांडे के टोकरे लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत ही सर पर अंडों के टोकरेर खकर रास्ता चलते हुए उसकी जहनीरो बहक गया और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडे पहुंचाने क्या मजदूरी मुझे एक आशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, उससे मैं मर्गी खरीदूंगा, वह अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूँगा, जो बच्चे देगी बकरी के बच्चे बेचकर गाय लूँगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे, तो मैं इनसे कहूँगा, यह लो दूध। इतना कहते हुए इसने टुकड़ा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो और बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चली रोते हुए दहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की वज़ारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चली की बात सुनकर उसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, इंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है उसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चली की माँ तक पहुंची। उसने वहां आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चली की गुलो खलासी कराई।